हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो मैं बहुत दिन बाद कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट बना रही हूँ, बट जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, आई वर्क एज एन इंग्लिश टीचर ट्रेनिंग एट भांजू। आई नो आप लोगों ने मैथ्स सुना होगा भांजू का, बट येस दे हैव स्टार्टेड इंग्लिश ऑल्सो फ्यू मंथ्स बैक एंड आई हैव बिन ऑन बोर्डेड एज एन इंग्लिश टीचर एट भांजू। मैं आपको सारा प्रोसेस वगैरह बताने वाली हूँ कि कैसे मुझे मेल आया या फिर मैं कैसे टीचर बनी एंड ऑल। ईच एंड एवरी प्रोसेस आई एम गोइंग टू कवर। एंड आपके कोई भी डाउट्स कुछ भी होते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा। और अगर इसी तरीके के और वीडियोस देखना चाहते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फर्स्ट क्या हुआ था कि मुझे मेल आया था। अभी आई हैव नो आइडिया कि कैसे मुझे मेल आया, बिकॉज मैंने कभी एक्टिवली अप्लाई नहीं किया था। इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम था कि भांजू इंग्लिश ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है फॉर स्टूडेंट्स, बिकॉज मैथ्स का मैंने बहुत अच्छा सुना था बट इंग्लिश का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो एक दिन मैं अपना मेल चेक कर रही थी, तो मैं बीच में कहीं डाल दूंगी मुझे क्या मेल्स आए एंड ऑल, उसका भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं साथ में डालती रहूँगी, तो आप देख सकते हैं कि यस मैं सच बोल रही हूँ। तो मुझे मेल आया था कि यस वी आर लाइक लुकिंग फॉर अ इंग्लिश टीचर एट भांजू, आर यू इंटरेस्टेड। सो मैंने येस कर दिया। मैंने कहा लेट्स सी, बिकॉज मैंने पास्ट में भी एडटेक प्लेटफॉर्म्स में काम किया है तो मुझे पता है कि हाउ इट वर्क्स। सो आई सेड येस। फिर उसके बाद उनका कॉल आया था मुझे। ठीक है, अभी आई हैव नो आइडिया कि हाउ डू दे हैव माई नंबर, बिकॉज आई रियली डोंट रिमेंबर अप्लाइंग देयर, बट आई डोंट नो पैसिवली मैंने कभी किया होगा, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। बट मुझे कॉल आया डायरेक्टली। जैसे मैंने येस इंटरेस्टेड करके डाला उसके बाद मुझे इंस्टेंटली कॉल आया। तो कॉल पे उन्होंने मुझे मेरे क्वालिफिकेशंस पूछे थे। वांटेड टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ, लाइक माई इंट्रोडक्शन एंड माई क्वालिफिकेशंस, माई वर्क एक्सपीरियंस एंड पास्ट ड्रॉन सैलरी कितना था एंड ऑल। एंड वो सब बताने के बाद देन दे टोल्ड मी द डिटेल्स ऑफ द कंपनी, लाइक व्हाट आर द वर्किंग आवर्स। मतलब उन्होंने मुझे बोला था कि इंडियन टाइम है 4 PM to 11 PM, उसके बीच में आई हैव टू वर्क 5 to 6 आवर्स। एंड यूएस टाइमिंग है 12 AM to मॉर्निंग 8 AM। बट दे वर नॉट एक्टिवली लुकिंग फॉर यूएस बेस्ड टीचर्स, मतलब दे वर फोकसिंग ऑन इंडियन रीजन। सो उन्होंने मुझे टाइम बता दिया था कि मंडे टू फ्राइडे एक ही स्लॉट रहेगा, मतलब एक ही टाइम जोन रहेगा 4 PM to 11 PM। उसके बीच में 5 to 6 आवर्स यू हैव टू चूज, मिनिमम 5 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स यू कैन वर्क। एंड वेर एज इफ इट इज वीकेंड्स देन 2 स्लॉट टाइम्स अवेलेबल होते हैं, या तो आप 10 AM to 4 PM ले सकते हो या फिर 4 PM to 11 PM ले सकते हो। एंड 6 days वर्किंग है, एक दिन आपका वीक ऑफ मिलेगा। वो सब उन्होंने मुझे डिटेल बताया। उन्होंने मुझे अमाउंट भी बताया कि पर आवर मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, एंड देन दे टोल्ड मी कि इफ आई एम इंटरेस्टेड देन दे विल मूव फॉरवर्ड। सो आई सेड यस श्योर आई एम इंटरेस्टेड। तो फिर उन्होंने मुझे एक मेल भेजा एंड उन्होंने मुझसे फ़ोन पे कॉन्फर्मेशन लिया कि मुझे एक छोटा सा डेमो देना पड़ेगा, द वे आई टीच, हाउ आई विल बी टीचिंग द किड्स एंड ऑल। सो उसके लिए भी उन्होंने मुझे नेक्स्ट डे का टाइम दिया एंड उन्होंने उसी मेल में मुझे सारी डिटेल्स भेजी कि क्या पीपीटी है उसमें एंड क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है एंड ऑल, एंड हाउ टू लाइक गिव अ डेमो एंड ऑल, व्हाट आर द प्रेरिक्विजिट्स। बेसिकली यू नीड टू डू इट फ्रॉम द लैपटॉप, देयर शुड बी अ गुड बैकग्राउंड, you should be professional, you should be friendly and all. So I said okay. Then for the next day I prepared the demo and I gave the demo. I joined the link, I gave the demo. It was for 20-25 minutes. Okay, डेमो देने के बाद जिस लेडी ने मेरा डेमो लिया, शी टोल्ड मी कि शी विल गेट बैक टू मी इफ आई एम सेलेक्टेड, देन आई विल गेट अ कॉल। तो डेमो खत्म होने के 1.5 आवर में मुझे कॉल आया कि येस आई हैव बीन सेलेक्टेड एज अ टीचर, नाउ आई हैव टू अंडरगो एन ओरिएंटेशन। तो उसका भी उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग लिंक दिया नेक्स्ट डे का। एंड ऑफकोर्स दे विल आस्क यू कि क्या आप इस टाइम पे अवेलेबल हो, नहीं तो वो आपको दूसरा टाइम स्लॉट दे दें। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल विद दैट, दे आर वेरी गुड एंड फ्रेंडली। ओके, तो कोई ऐसे टेंशन की बात नहीं है। तो मैंने ओरिएंटेशन अटेंड किया, मेरे साथ और 4-5 लोग थे ओरिएंटेशन में। तो उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि ये आपका पे स्केल रहेगा, आप लेवल 0 से स्टार्ट करोगे और फिर आप लेवल 4 तक जा सकते हो। एंड जैसे जैसे आप लेवल आपका बढ़ता रहेगा तो पर आवर का पे आपका 20 रुपीज़ बढ़ता रहेगा। ठीक है, एंड
5 आवर्स आपको काम करना है मिनिमम, मैक्सिमम 6 आवर्स, एंड आपका वीक ऑफ सिर्फ वीकडेज पे होगा, एंड पूरे मंथ में एक दिन आपको छुट्टी मिल सकता है, मतलब 5 आवर्स ऑफ लीव यू कैन टेक। ओके, एंड और क्या डिटेल्स दिया था? यस, यही डिटेल्स उन्होंने हमें दिया था। एंड फिर उन्होंने हमसे पूछा कि हम लोगों को मतलब ये आवर्स ठीक है कि नहीं, या फिर हमारे कुछ और डाउट्स है क्या, एंड ऑल दे आस्क्ड। ठीक है, एंड दे इट वाज अ बेसिक ओरिएंटेशन, वो लोग चीज़ें बता रहे थे, हम लोग अपने डाउट्स पूछ रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। अब इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अब इसके बाद हम आपके साथ कुछ फॉर्म्स के लिंक शेयर करेंगे मेल पे, विच यू हैव टू फिल। तो वो फॉर्म्स में क्या था, हमारे बेसिक डिटेल्स है, लाइक हमारा एड्रेस, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक डिटेल्स, और हमारा एड्रेस वो ले रहे थे वाकॉम भेजने के लिए, द पेन टैब, जिससे आप क्लासेस ले सकते हो, मतलब क्लासेस लेने में आपको इजी होता है। सो पेन टैब भेजने के लिए उन्होंने एड्रेस वगैरह लिया था, एवरीथिंग दे प्रोवाइड। ठीक है, एंड दे ऑल्सो टोल्ड अस इन द ओरिएंटेशन कि देल बी अ 5 डे ट्रेनिंग, जिसमें 2 डेज डेमो ट्रेनिंग होगा एंड 3 डेज बैच का ट्रेनिंग होगा। एंड डेमो और बैच के लिए आपका जो अमाउंट है वो सेम है, मतलब पेमेंट अमाउंट सेम है। ऐसा नहीं है कि डेमो ले रहे हो तो आपको कम पैसा मिलेगा, नहीं, इट्स द सेम। ठीक है, तो दे सेड 2 डेज डेमो ट्रेनिंग होगा एंड 3 डेज बैच ट्रेनिंग होगा। 2 डेज डेमो ट्रेनिंग के बाद भी आपका एक डेमो टेस्ट होगा, एंड इफ यू पास दैट देन ओनली यू विल गो फॉर बैच ट्रेनिंग, अदरवाइज आपको सिर्फ डेमोस मिलेंगे, या फिर हो सकता है कि कंप्लीटली वो आपको ना ले उस चीज में, देर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर दैट। ये उन्होंने ओरिएंटेशन में बताया, बाकी एग्जैक्टली क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ओरिएंटेशन में ये हुआ, फिनिश हुआ ओरिएंटेशन, एंड उन्होंने हमें फॉर्म्स के लिंक वगैरह भेजे, एंड फॉर्म्स मैंने फिल कर दिए। फिर उसके बाद एक और मेल आता है फॉर डेमो ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, सो इट वॉज आई गेस हमारा डेमो ट्रेनिंग चला था फ्राइडे सैटरडे 5 PM to 8 PM, 3 आवर्स का डेमो ट्रेनिंग था। फिर उसके बाद बैच ट्रेनिंग हुआ, एंड जो भी उसके जितने भी डिटेल्स है ना वो मैं एक और वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, कि एग्जैक्टली डेमो ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें सिखाई गई थी, और हमारा डेमो टेस्ट कैसे हुआ, फिर हम बैच ट्रेनिंग में कैसे पहुंचे, और कितने लोग पहुंचे बैच ट्रेनिंग में, और बैच ट्रेनिंग में हर दिन के बाद हमें असेसमेंट देना था, तो वो सब कैसा था, एंड ऑल कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी डिटेल में, बिकॉज जो भी डेमो और बैच ट्रेनिंग में हुआ वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, तो वो ये वीडियो के लिए आई थिंक रेलेवेंट नहीं होगा। बिकॉज एक बार आप अपना डेमो अच्छे से दे देते हैं और आप ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं तो आपका 80% कंफर्मेशन हो जाता है कि येस यू आर ऑन बोर्डेड एज अ टीचर। ठीक है, सो ओवरऑल माई एक्सपीरियंस वॉज गुड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इट वॉज अ नॉर्मल डेमो। एंड जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि मुझे एक्सपीरियंस है एडटेक प्लेटफॉर्म्स में, तो मुझे पता था कैसे डेमो देना है। बट गोइंग फॉरवर्ड अगर ये वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो मैं एक डेमो वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगी कि आप कैसे डेमो दे सकते हो, सेलेक्ट कैसे हो सकते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सेट्रा है। फिलहाल के लिए ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको पसंद आया होगा तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी को हेल्प हो जाए, क्योंकि जब मैं डेमो के लिए प्रिपेयर कर रही थी फर्स्ट डेमो के लिए तो मैंने बहुत सर्च किया इंटरनेट पे भांजू इंग्लिश टीचर्स के लिए, बट मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे कुछ मिला नहीं। तो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल आउट देयर। तो इफ़ you like the video, then please share it, like it, and subscribe to my channel for more such content. And whatever doubts you have, please post that in the comment section. I'll try to answer all your doubts, and the more love you show to this video, you will get more such content. जैसे कि मैंने promise किया कि मैं आगे डेमो का एक वीडियो बनाऊंगी एंड मैं आपको डेमो ट्रेनिंग और बैच ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो आपका अच्छे से नहीं हुआ ना तो आपका ऑन बोर्डिंग सक्सेसफुल नहीं होगा. सो दैट इज़ एन इक्वली इम्पॉर्टेंट पार्ट. हालांकि मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मैं आपको डेमो पीपीटीज या फिर जो भी है वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज दैट इज somebody else's what you say copyrighted work which I cannot share, and it is not fair for that platform as well कि मैं उनके PPTs आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो प्लीज़ वो चीज़ आप मत पूछे कि प्लीज़ PPT शेयर कर दीजिए, PPT शेयर कर दीजिए. नहीं, इट वॉज अ बेसिक PPT
जिसमें आई थिंक दैट वॉज फॉर 4th-5th ग्रेडर्स, बिकॉज उसमें आई गेस रिपोर्टेड स्पीच के बारे में था, स्टोरी टेलिंग के बारे में था, एंड स्टोरी टेलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, उससे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन था जिस पे मुझे डेमो देना था, द फर्स्ट डेमो. सो बहुत कुछ ऐसा इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था. वो सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने कॉन्फिडेंटली डेमो दे रहे हो, और आप कितने फ्रेंडली वे में आप डेमो दे रहे हो, और आप कितने अच्छे से आप एंगेज कर पा रहे हो बच्चों को, और आप क्या टीचिंग एड्स यूज़ कर रहे हो, आपका टीचिंग स्टाइल, प्रोनाउंसिएशन कैसा है, वो ये सारी चीज़ें जज करते हैं. ठीक है. सो बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है. बाकी आपको और भी कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट. आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करते रहिए ढेर सारे लोगों के साथ, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए. एंड आजकल एडटेक प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पॉपुलर हो गए, तो अगर आप भी कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा. और अगर आपने भांजू में काम किया या आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर कीजिए, बिकॉज अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है. अगर मैं कोई चीज़ बोलने में मिस कर दूंगी ना तो मैं डाल दूंगी स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन पे, तो आप प्लीज़ वो सब भी चेकआउट कर लीजिएगा. सो बाय.